हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर नंबर 14 जो है उसके सभी टाइप के सम मैंने आपको करके बता दिए। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं एक पर्टिकुलर फिर से एक टाइप का सम उठा रहा हूँ। हमने वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड एंड थर्ड जो किया था उसमें मैंने आपको मीन, अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा, देखो डेटा के दो टाइप है, पहला अनग्रुप डेटा, दूसरा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर फिर से दो टाइप, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। तो आपको जनरली कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा का सम एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, वेदर इट इज फाइंड मीन फाइंड करने का सम हो सकता है, मीडियन फाइंड करने का हो सकता है। तो मैंने मीन, अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा है आपके पास, उसका मीन फाइंड करने की मैंने आपको तीन मेथड बताई। ओके, 3 मेथड्स आर देयर। अब उन तीनों मेथड को यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वापस से, ताकि आपको कहीं पे भी कोई चूक ना हो, ओके, कोई मिस्टेक ना हो आपसे। चलिए, सबसे पहली मेथड थी, देखो मीन फाइंड करने की वैसे तो 3 मेथड है। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर आपको, ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन लिया है। पहले हम डायरेक्ट मेथड से पहले सम को सॉल्व करें। ओके, डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, आपको जो भी डेटा दिया है ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा होगा। हाँ देखो तो है या नहीं, तो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 ऐसा दिया है। तो फर्स्ट का अपर लिमिट एंड सेकंड वाले की लोअर लिमिट दोनों सेम होना चाहिए, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा होगा। तो है, हाँ है। तो हम आगे बढ़े, ये आपको दिया होगा फ्रीक्वेंसी बेटा, क्या दिया होगा, ये जो दिया है वो फ्रीक्वेंसी दी है सिग्मा fi, मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करूंगा तो सिग्मा fi लिखूंगा इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन के अंदर मुझे यही दिया है, आपकी 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली मेथड मैंने आपको बताई कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वैसे तो इजी है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन करने में अगर गलती नहीं होगी तो आप ये मेथड कर सकते हो। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होता है थोड़ा लंबा लंबा आता है, बड़ा बड़ा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे xi फाइंड करना होगा। तो xi कैसे निकालोगे, बोलो तो। xi इसका मिड वैल्यू होती है। ओके, आपको कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा दिया है तो कैसे निकालोगे, xi मतलब 150 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, तो ये 250 बाय 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 125। ओके, तो पहले का xi आ गया 125। आंसर सीधी सी बात है, देख रहे हो आप। अब दूसरे का xi कैसे निकालोगे, 150 प्लस 200 बाय 2। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, 350 बाय 2 आएगा। यस, ओके, तो 350 बाय 2 करोगे तो 175 लिख सकते हो बेटा। देखो तो 170 प्लस 170 340 के अंदर 10 ऐड करो तो 350 आएगा। ओके, 350 बाय 2 करोगे 175, तो यहाँ पे 170। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो गैप कितने का है, 50-50 का गैप होगा, 50 का। तो इसके बीच में भी 50 का गैप, 125 प्लस 50 करोगे तो 175, 175 प्लस 50 करो, चलो यहाँ पे बेटा, तो ये मिलेगा, क्या मिला, ये 5, 225 मिल जाएगा। यस, 225 प्लस 50 करोगे तो 275 हो जाएगा। ओके, 275 प्लस 50 करोगे तो 325 हो जाएगा। देख लीजिए, सीधी सी बात है। ओके, इसके अंदर 58 किया तो ये मिला, इसके अंदर 58 किया तो ये मिला। हर एक के बीच में अगर आपको डाउट हो तो 300 प्लस 350, तो 650 डिवाइड बाय 2 करिए, 650 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 2 6, यहाँ पे 0, फिर ये 5, फिर 2 4, ये 5, 325 आ गया। ये तो अलग बात है, ये डिवीजन आपको आना चाहिए। ओके, तो अभी मैं आपको मीन फाइंड करने की पहली मेथड बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi into xi, मतलब आपने कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा से xi निकाला, इसका मिड वैल्यू निकाला। अब मुझे यहाँ पे fi into xi करना है। ओके, जरा ध्यान देना, गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। क्यों होंगे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं परफेक्शन लाना चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर। देखिए, अगर आप 125 into 4 करोगे
सिग्मा एफ आई एक्स आई का मीनिंग क्या होगा, ये एफ आई वाला कॉलम है, ये एक्स आई वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एक कॉलम बना है। ओके, यहां पे 5 into 4 20 का 0, यहाँ पे 2 वैल्यू 500 आएगा। यस, ओके, यहाँ पे आ गया पहला 500। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर मैं 125 इंटू, सॉरी ये करना था ना, 175 इंटू 5 करना है तो मुझे 875 मिलेगा। ओके, फिर 12 इंटू 225 करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2700 मिलेगा। ओके, आपको एक्यूरेसी लानी होगी, मल्टीप्लिकेशन 275 इंटू 2 करेंगे तो 550 मिल जाएगा। फिर 325 इंटू अगर आप 2 करोगे बेटा तो 650 मिल जाएगा। फिर आपको करना है क्या, आपको इस सब का सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। क्यों? क्योंकि मेरा फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड का मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिया। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ओके, चलिए तो सिग्मा एफ आई तो मुझे पता है 25। अब इन सब का मैं अगर एडिशन करूंगा बेटा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 500 प्लस 875 प्लस 2700 प्लस 550 प्लस 650। ओके, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिला 5275। ओके, 5275 अगर मैं उसके डिवाइड में 25 कर रहा हूं, ओके, 5275 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो मुझे आंसर आपका मीन देगा। चलिए, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ओके, तो यहाँ पे मुझे 5275 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो यहाँ पे 211 आपका आंसर हो गया। 211, ओके, 211 आपका मीन का आंसर हो गया। चलिए क्रॉस चेक करते हैं ये राइट है या रॉन्ग है। 211, यस, राइट आंसर। ओके, तो हमने पहली मेथड कौन सी है, डायरेक्ट मेथड से मैंने ये आपको सम सिखाया। अब बारी आती है एज्यूम मीन मेथड। इसमें एज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम ऐड हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा नहीं है। ओके, चलिए क्या होगा एज्यूम मीन मेथड में, क्या करेंगे बेटा, देखिए डेटा तो यही है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 का डेटा यहीं पे लिख रहा हूं कि भाई क्लास क्या दिया है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 एंड 300 से 350। ओके, चलिए यहाँ पे एफ आई तो वही रहेगा ना, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी बच्चे। यहाँ पे 4 5 12 2 2, सिग्मा एफ आई भी चेंज नहीं होगा, क्या आएगा 25। एक्स आई भी चेंज नहीं होगा। देखो आपको जो एक्स आई निकालना होगा, अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा है तो इसका एक्स आई, तीनों मेथड में एक्स आई तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ओके, एक्स आई क्या निकाला था मैंने, 125, फिर आएगा 175, फिर आएगा 225, 275, 325। ओके, ये आपका एक्स आई। अब ये दूसरी मेथड कौन सी है बच्चे, दूसरी मेथड का नाम मैंने बताया आपको एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड के अंदर मैं एक मीन एज्यूम करता हूं। आपका जो एक्सआई होगा बेटा उसके अंदर से मैं एक मीन एज्यूम करता हूं, आपको याद है। ओके, तो उसको मैं ए बोलता हूं। क्या बोलता हूं, ए। चलिए जनरली हम ए किसको बोलते हैं, एग्जैक्टली बीच वाले को। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में कौन है, ये हो गया 1 2 25, तो इसको मैं ए से डिनोट करूंगा। ए क्या है, मेरा एज्यूम मीन है। ओके, मैंने जो मीन एज्यूम किया है वो वैल्यू है। अब आपको यहाँ पे डेविएशन मतलब di इज इक्वल टू xi माइनस a, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि di का फॉर्मूला होता है। अगर एज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di। तो di होता क्या है, di होता है डेविएशन। ओके, जो कि आपकी xi में से एज्यूम मीन माइनस करने से आपको मिलता है। ये di कैसे मिलेगा, तो ये xi की वैल्यू है। तो 125 ओके, 125 माइनस 225 करूंगा तो मुझे -100 मिलेगा।
यस, सीधी सी बात है। फिर 175 माइनस 225 करूंगा तो -50 मिलेगा, ये 0 मिलेगा। ओके चलिए, फिर ये क्या मिलेगा बेटा, ये 50 मिलेगा क्योंकि 275 माइनस 225 करें 50 मिलेगा, ये 100 मिलेगा। तो ये आपका DI हो गया। ओके चलिए, अब DI मिलने के बाद मुझे मेरा फॉर्मूला क्या पता है, और मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा Fi इनटू DI बाय सिग्मा Fi। ओके, ये आपके पास है सिग्मा Fi, A आपने एज्यूम मीन फाइंड कर लिया है, Fi इनटू DI करना पड़ेगा। तो Fi कौन है, ये है, तो यहाँ पे Fi इनटू DI करते बेटा। ओके, ये सेकंड मेथड का नाम क्या है, एज्यूम मीन मेथड। पहली मैंने डायरेक्ट मेथड बताई, दूसरे में एज्यूम मीन मेथड बता रहा हूं। चलिए Fi इनटू DI इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया -400, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -250, ये हो गया 0 0, ये हो गया 100, ये हो गया 200। ओके, तो देखिए तो ये 650 माइनस 650 है प्लस 300 करेंगे तो मुझे आंसर 350 मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, नेगेटिव। सिग्मा Fi दिया आपको क्या मिला, -350 मिला। देख लीजिए बेटा। ओके, क्या मिला बेटा, -350। चलिए अब क्या करेंगे, ये मतलब मैं मीन में रख रहा हूं। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके लिए आप वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 देख सकते हो, जब मैंने ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था। मीन क्या है 225 प्लस सिग्मा Fi DI क्या है 350, लेकिन ये वाला क्या है माइनस वैल्यू। ओके, डिवाइड बाय 25 है। ओके चलिए, ये हमने क्या निकाला, ये हमने मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट एज्यूम मीन मेथड निकाला। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको डिवीजन करके दे रहा हूँ, और 350 डिवाइड बाय 25 अगर मैं करूँ तो ये मिलेगा -225 माइनस 14, माइनस का साइन आगे दिया, 225 माइनस 14 करूंगा। ओके, तो मुझे 211 ही मिलेगा ना मीन। हाँ सर, आगे भी यही था, फर्स्ट मेथड से भी मैंने यही फाइंड किया था, सेकंड मेथड से भी मैंने यही किया। ओके, आंसर तो सेम ही होगा। अगर फर्स्ट मेथड की कंपेयर करो तो ये मेथड थोड़ी इजी लगी आपको। क्यों इजी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ ध्यान कहाँ पे देना है, xi में से एग्जैक्टली बीच वाला अगर होगा तो उसको मैं एज्यूम कर लूंगा मीन से। फिर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूला की मदद से आप मीन फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। चलिए, अब लास्ट मेथड कौन सी है, लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सी बेटा, स्टेप डेविएशन। चलिए, स्टेप डेविएशन मेथड, सबसे पहले उसका फॉर्मूला एक बार मेथड कर लीजिए। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ, क्लास आपको दिया है 100 से लेके 150, 150 से लेके 200, 200 से लेके 250, 250 से लेके 300 एंड 300 से लेके 350। ओके, ये मैंने आपको बताया। Fi फ्रीक्वेंसी क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 4, 5, 12, 2, 2। सिग्मा Fi तो आपको सेम ही मिलेगा 25। सर यहाँ पे भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको xi तो निकालना ही पड़ेगा, तो xi। ओके, और xi पहले मैं फॉर्मूला लिख के बता दूं, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा Fi ui बाय सिग्मा Fi इनटू h। ये सारी चीजें क्या हो, सर ui कैसे मिलेगा, ui इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो ui इज इक्वल टू di बाय h। ओके सर, h कैसे मिलेगा, तो h मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, h आपको मिलेगा 50। देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे ui इज इक्वल टू di by h एंड di इज इक्वल टू xi माइनस h। ओके, तो यहाँ पे पहले xi तो लिखना पड़ेगा, xi आएगा 125, 175, 225, 275, 325। ओके बेटा, चलिए अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ui इज इक्वल टू di बाय h। जरा संभलना, मैंने आगे एक सम आपको कराया, मतलब चलिए पूरा करते हैं, वरना मैं सोचा कि di आगे के सम में से लेते हैं।
जो हमने assume mean मेथड की है, लेकिन वो नहीं करते, di निकालते हैं, di इक्वल टू xi माइनस a। ओके, चलिए di कैसे निकलेगा ये तो आपको पता है, ये a हो गया। अब इसको माइनस ये करोगे, माइनस 100 आएगा, ये माइनस 50 आएगा, ये 0 आएगा, ये 100 आएगा, ये सॉरी ये 50 आएगा ना, ये 50 आएगा, ये 100 आएगा, ये di। अब ui कैसे निकालेंगे, तो ui इज इक्वल टू, चलिए माइनस 100 डिवाइड बाय 50 करूंगा तो मुझे माइनस 2 मिलेगा, माइनस 50 बाय 50 करूंगा तो माइनस 1, ये 0, ये 1, ये 2, ui इज इक्वल टू di by h। ओके, चलिए ui मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ui into fi वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस 8, इन दोनों का ये माइनस 5, इन दोनों का ये 0, इन दोनों का ये 2, इन दोनों का ये 4। ओके, अगर मैं सिग्मा fi ui अगर कर दूंगा बेटे तो क्या मिलेगा आपको, ये क्या हो गया 6 प्लस ये 6 प्लस है 8 माइनस 13 प्लस 6 मिला मुझे। ओके, तो मुझे कितना मिलेगा माइनस 7। अब सारी वैल्यू आपके पास है, a मतलब एज्यूमिंग 225 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय सिग्मा fi मतलब 25 इनटू h मतलब 50। ओके, इसको काटूंगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 225 माइनस 14 करूंगा तो मुझे 211 मिलेगा। तो सर तीनों मेथड मैंने आपको एक बार कंपैरिजन करके बताई, तीनों मेथड में डिफरेंस क्या है। तो पहली मेथड डायरेक्ट मेथड में आपको सिग्मा fi xi का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय सिग्मा fi ये करना है। दूसरी मेथड एज्यूम मीन मेथड में आपको a निकालना है, मीन एज्यूम करना है xi में से बीच वाले को, फिर डेविएशन di निकालना, di इज इक्वल टू xi माइनस a वाला करना है, फिर fi di, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मीन इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। ओके, वो मेथड थोड़ी इजी बनी। एंड सबसे इजी मेथड कौन सी है, ये वाली स्टेप डेविएशन। इसके अंदर क्या करना होता है बेटा, इसके अंदर di तो निकालना ही होगा, एक टर्म आती है ui इज इक्वल टू di बाय h। ओके, तो अगर आप ui निकाल के ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके लिए मीन फाइंड करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको मीन फाइंड करने की तीनों मेथड बताई, वेदर इट इज डायरेक्ट मेथड, इट इज एज्यूम मीन और इट इज स्टेप डेविएशन। ओके, तीनों में से आप कोई भी यूज करके आप अपना सम कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि पर्टिकुलर बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड तो आपको सेकंड वाली मेथड, फिर अगर बोला होगा स्टेप डेविएशन मेथड तो ये वाली मेथड ये करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरा कोई टॉपिक जिसका आपको रिवीजन करना होगा मुझे ऐसा लगेगा उसके साथ हम मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड और प्लीज ये क्लियर कीजिए, सम को क्लियर कीजिए। ओके, और इसके रिलेटेड एग्जांपल जो भी होंगे वो क्लियर कीजिए। ओके, जय हिंद।